औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम दोस्त जो इस चैनल को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बेहद ममनून हूँ। हमारी आज की कहानी, ये कहानी मैंने आगाज़ कैसे की? अनायत हुसैन भट्टी के एक साहबजादे इस वक्त टेलीविजन के बहुत बड़े एक्टर हैं, बड़ा नाम है उनका, बड़ी अच्छी अदाकारी भी करते हैं। कुछ आशिक टाइप आदमी भी हैं। एक अदाकारा से शादी भी की उन्होंने, शायद एक से ज़्यादा शादियां की उन्होंने। मुझे उनकी ज़ात के हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं हैं, लेकिन मैंने एक इंटरव्यू इंटरनेट पे देखा जिसमें वो कह रहे थे, अनायत हुसैन भट्टी के वो साहबजादे जो एक पॉपुलर आर्टिस्ट हैं इस वक्त, कि मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे सिंगर थे लेकिन अदाकार अच्छे नहीं थे। पता नहीं ये फिक्रा बोलने की उन्हें क्यों ज़रूरत महसूस हुई। एक्टर अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन जो उन्होंने फिल्में दी, उन्हीं फिल्मों की कमाई से बोरियां भर भर कर बैंकों में भी जाया करती थी। बोरियों में पैसे इकट्ठे करके उनको बांध के गिरे लगा के मजदूरों या अपने साथियों की मदद से बैंकों तक पहुंचाना, जमा कराना, ये वाकया मैंने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है। बड़ी कमाई की भट्टी बरादरान ने, वो कैफी साहब हों या अनायत हुसैन भट्टी साहब हों, इन दोनों ने बहुत कमाई की। अब वो कहता है बेटा उनका, जो एक अच्छा अदाकार है, मैं मानता हूं अच्छा अदाकार, कि जी वो सिंगर बहुत अच्छे थे, एक्टर अच्छे नहीं थे। भाई वो सिंगर अच्छे थे या एक्टर अच्छे थे, मुझे ये तो नहीं मालूम। मैं ये जरूर जानता हूं कि वो कंजूस बहुत थे। और ये कहानियां जो फैलाई गई हैं कि वो दरिया दिल थे, सखी दिल थे, रहम दिल थे, लोगों में पैसे बांटा करते थे। मुझे एक दफा कहा खुद अनायत हुसैन भट्टी में कि जब अल्लाह देता है तो हम बांट देते हैं, और जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक वाकया मैंने देखा, मेरी और भट्टी साहब की बहुत कुर्बत हो चुकी थी। मैं भट्टी साहब के पास उनके घर जाया करता था, फिर उनकी गाड़ी में बैठकर हम स्टूडियो इकट्ठे जाया करते थे। वो कभी मुझे कहीं रास्ते में ड्रॉप कर देते, कभी मुझे गाड़ी में बिठाते और अपनी एक अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, मुझे गाड़ी में बिठाकर चौक यतीम खाने, वो एक गली में चले जाते और थोड़े वक्त के बाद वापस आ जाते। आशिक मजाज भी थे, और आर्टिस्ट का आशिक मजाज होना एक मुस्बत रवैया है।
जो आशिक मजाज नहीं है वो आर्टिस्ट कौन सा? वो तो पत्थर का एक इंसान होगा। जज्बात होंगे, आप रोएंगे भी, जज्बात होंगे तो आप हंसेंगे भी, जज्बात होंगे तो आप मोहब्बत भी करेंगे। बहरहाल ये सानवी बातें हैं। बात तो उनके साहबजादे को ये पता नहीं है कि मैंने देखा कि एक साहब उनके पास आते थे जिनके बच्चों की फीसें अदा होनी थी और उनके स्कूल से नाम कट गए थे बच्चों के, और स्कूल भी आम से स्कूल थे, चंद रुपए जहां फीस होती है। उन साहब को 200-300-400 रुपए की जरूरत थी बच्चों को दोबारा स्कूल में दाखिल कराने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं खुद यानी शाहिद हूं कि वो बंदा कई महीने तक भट्टी साहब के पास, अनैत हुसैन भट्टी साहब के पास आता रहा, लेकिन उसकी माली इमदाद नहीं की गई। अब रही बात अनैत हुसैन भट्टी का इंतकाल कैसे हुआ, उनकी औलाद का उनसे क्या रवैया था, वो अपने घर में फौत हुए या किसी दोस्त के घर में फौत हुए। चकोरी से कैफी साहब ने शादी कैसे की, चकोरी ने इंतहाई गलीज नशों पे, इंतहाई घिनौने नशों पे कैफी को कैसे लगाया। स्तून थे ये अनैत हुसैन भट्टी और कैफी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बरसा बरस तक सतून रहे, बुनियाद बने रहे। सैकड़ों लोगों का, हुनरमंदों का, आर्टिस्टों का रिज्क चलता था इनके अदारे की वजह से। लेकिन इन दोनों भाइयों की मौत जिस तरह हुई, कैफी साहब मरने से पहले मुझसे बहुत मिला करते थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इनकी कैसे मदद कर सकता हूं या मुझसे क्या मदद चाहते हैं, ये पूछने की मुझे जसारत भी नहीं हुई। मुझे चकोरी के घर जाने का इत्तेफाक भी हुआ जहां पर कुल असासा एक कुर्सी थी, ना कोई चारपाई थी, ना कोई एक गिलास था जिससे पानी पिया जा सकता। एक किराए का मकान था और मुकम्मल तौर पर खाली था। शायद वहां पर माँ बेटा या उसके दूसरा कोई बच्चे होंगे, वो शायद फर्श पे सोते हों। वहां मुझे कोई तकिया भी नजर नहीं आया। तो ये चीजें, ये अंजाम उस वक्त होता है जब इंसान एतदाल के साथ और अल्लाह की रजा के खिलाफ जिंदगी गुजारे, तो फिर अंजाम ऐसे ही होता है। वाकयात तो बहुत हैं, बेशुमार जुजियात हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन बाकी फिर कभी। आज तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल से, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल से इजाज़त चाहने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें, अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसको फॉरवर्ड करें और दोस्तों से भी कहें कि इसको आगे बढ़ाएं जितना ज़्यादा कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।